बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज सेकंड ईयर का बहुत ही अहम टॉपिक है द चेन रूल। स्टूडेंट्स, चेन रूल इंजीनियरिंग में आगे बहुत काम आएगा। आप किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड में चले जाएं तो आपको चेन रूल वहां पे कैलकुलस के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा। स्टूडेंट्स, चेन रूल क्या है, चेन रूल हम क्यों लगाते हैं और इसका नाम चेन रूल क्यों है। आज स्टूडेंट्स ये सारी चीजें हम चेन रूल में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपको चेन रूल का बहुत ही आज अच्छा कंसेप्ट मिलने वाला है। आपने मेरे इस पूरे लेक्चर को तवज्जो से गौर से सुनना है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं। पिछली एक्सरसाइज में जब हम पढ़ रहे थे dy ओवर dx, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव की पूरी डेफिनेशन तो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, वेरी शॉर्ट चेंज। लेकिन आज मैं सिर्फ लफ्ज चेंज यूज करूंगा आज के इस लेक्चर में। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन हम तो y को फंक्शन कहते हैं। इट मीन चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ये चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, इट मीन किसी फंक्शन में विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल जो कि यहां x है, x के तहत चेंज। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको टॉपिक आ जाए एक फंक्शन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन, मिसाल के तौर पर जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, यानी अब आपको यहां ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। तो जब आपको एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन लगाना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स, फिर आपको कहा जाए इफ y इज दिस फंक्शन एंड x इज दिस फंक्शन, फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो यहां पे हम फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन में फिर चेन रूल लगेगा। इट मीन चेन रूल कब लगता है, जब आपको स्टूडेंट्स एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन लेना पड़े तो भी चेन रूल, और जब आपको दो इक्वेशंस दी जाएं एट अ टाइम, दो इक्वेशंस दी जाएं और आपको डेरिवेटिव मांगे तो वहां पे भी चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल किन हालात में कब या किस वक्त लगता है। चेन रूल तब लगेगा जब एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन निकालना पड़े, या जब आपको स्टूडेंट्स दो इक्वेशन एट ए टाइम दी जाएं तो भी चेन रूल लगेगा। याद करें पिछली पूरी एक्सरसाइज जो 2.3 थी, वहां पे स्टूडेंट सिर्फ आपको सिंगल इक्वेशन दी गई होती थी। रिकॉल दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और आपको कहता था फाइंड dy बाय dx। तो वो सिंगल फंक्शन था, सिंगल इक्वेशन थी, और आपको कहता था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालो। यानी जब सिंगल इक्वेशन हो तो जो राइट साइड पर वेरिएबल होता है हम उस वेरिएबल के तहत डिफरेंशिएट करते हैं उस इक्वेशन को। लेकिन अब आपको कहा जा रहा है चेंज इन वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन, तो फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपने चेन रूल लगाना है। और चेन रूल कैसे लगाना है, तवज्जो से सुनिएगा स्टूडेंट्स। आपने ये करना है कि फर्ज कर लो मैं ये पहला ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में बात करता हूं। ये मेरे साथ दो प्रॉब्लम्स हैं, एक ये वाला, मैं पहले वाले, और एक ये वाला। मैं पहले वाले के लिए बात कर रहा हूं। जब आपको एक फंक्शन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन निकालनी हो तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने इस फंक्शन में भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालें और आप इस फंक्शन में भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालें। चेंज से मुराद डेरिवेटिव। तो उन दोनों चेंज को आप आपस में क्या करें, डिवाइड कर लें। यानी पहले डेरिवेटिव को दूसरे डेरिवेटिव पे डिवाइड कर लें तो आपको चेंज इन दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस मिल जाएगी।
आपको देखिएगा, आप देखिएगा, मैं ऐसे ही करने वाला हूं थोड़ी देर बाद। जब भी आपको चेंज इन वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन निकालनी हो तो आपने क्या करना है, पहले में भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरे में भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उन दोनों चेंजेस को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको होलिस्टिकली ओवरऑल जो चेंज मिलेगी, चेंज इन दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। सिमिलरली जब आपको dy बाय डी एक्स निकालना है तो आप इसमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी निकालें, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और आप इसमें भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी निकालें, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और इन दोनों डेरिवेटिव्स को जब आप आपस में डिवाइड करेंगे तो आपको dy बाय डी एक्स मिल जाएगा। मैं पहले इसकी बात निकाल लूं। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, पहले आप क्या करोगे, लेट दिस इज इक्वेशन 1, आप चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t निकालें, आपको ये रिजल्ट कोई मिलने जा रहा है। लेट दिस इज इक्वेशन 2, आप चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t निकालें, ये आपको कोई दूसरा रिजल्ट मिल रहा है। आपने क्या करना है, इसमें जो चेंज आई है विद रिस्पेक्ट टू t, यानी जो ये चेंज है, इस चेंज को इस चेंज पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दूसरे लफ्जों में आपने ये करना है dy बाय dt ओवर dx ओवर dt, तो ये स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा dy बाय dx। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t, तो होलिस्टिकली आपको चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x मिलेगा। स्टूडेंट्स हम तमाम टीचर्स लोग स्टूडेंट्स की आसानी के लिए इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं dy बाय, लेकिन ये चीज दुरुस्त नहीं, इनटू dt ओवर dx। हम बच्चों की आसानी के लिए यूं लिख तो देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मैं पहले बोल चुका हूं ये फ्रैक्शन नहीं है। डेरिवेटिव जो होता है ना dy बाय dx, ये कोई रेशो नहीं है, dy और dx की ये रेशो नहीं है या ये फ्रैक्शन नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक अ मशीन d ओवर dx, तो इसको आप उल्टा नहीं सकते। हाँ, हम बच्चों की आसानी के लिए यूं कर तो लेते हैं इसको, लेकिन हकीकत ये है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t, उसकी वैल्यू यहां पुट करें, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t, उसकी वैल्यू यहां पुट करें, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, उसकी वैल्यू यहां पुट करें, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, उसकी वैल्यू यहां पुट करें। जब हम वैल्यू यहां पुट कर लेंगे तो उसके अंदर जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे यानी कैलकुलेशन करेंगे तो उन कैलकुलेशन की वैल्यूज को हम उल्टा सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव को हम नहीं उल्टा सकते। यानी हम बच्चों की आसानी के लिए यूं कर तो देते हैं, बट दर हकीकत इतनी बारीकी में टीचर्स लोग जाते नहीं हैं या मार्किंग वाले लोग करते नहीं हैं, तो इसलिए हम भी बच्चों की आसानी के लिए यूं करवा देते हैं। दर हकीकत जो चेन रूल है उसकी ओरिजिनल फॉर्म ये है, ओरिजिनल फॉर्म ये है। मैं आपको एक लम्हे के लिए इसी क्वेश्चन के अंदर ये बात क्या है या क्या मैं कह रहा हूं जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये मेरे पास जो ये प्रॉब्लम है इसमें y का डेरिवेटिव, ये जो इक्वेशन 1 है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t वो ये है। थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया कि इस पे कोशंट रूल लगाया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और मुझे ये आंसर मिला। और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t मैंने लिया तो मुझे ये मिला आंसर। मुझे चाहिए यहां पे dy बाय dx, तो ये देखिएगा dy बाय dx फिर कैसे बनेगा, dy बाय dx दैट इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t वो ऊपर, ओवर चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t वो नीचे। इट मीन मैं इसकी वैल्यू वो वाली 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये ऊपर और नीचे dx ओवर dt ये माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इस पे स्क्वायर। अब अगला मेरा स्टेप ये होगा
कि इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, उल्टा के यहां मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, जो कि मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू dy ओवर dx। स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू तो वैसे दैट इज 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर उस पे होल स्केयर इनटू, अब ये मैं कैलकुलेशन के अंदर यानी सिंप्लीफिकेशन के अंदर इसकी जब मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं तो अब मैं इस वैल्यू को उल्टा सकता हूं, यानी मैं अब ये काम कर रहा हूं ओवर -40। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अब मैंने यहां पे आकर इसका रेसिप्रोकल लिया, बट हम लोग क्या करते हैं, अब दोबारा इस पर आ रहा हूं मैं, हम dy बाय dx को लेफ्ट पे मैं इधर लिख रहा हूं, dy बाय dx को हम फिर यूं लिखते हैं dy बाय dt इनटू dt ओवर dx। और बाज टीचर कहते हैं ये dt से dt कट जाएगा तो पीछे dy ओवर dx, वो सिर्फ समझाने के लिए कह रहे होते हैं, कटता नहीं है dt से dt, क्योंकि स्टूडेंट्स ये d ओवर dt ये एक चीज है, d ओवर dt मैंने इसीलिए इसका कलर भी चेंज किया है, d ओवर dt y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t एंड d ओवर dt x का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो हाँ, हम इसकी वैल्यू पुट करके फिर इसकी वैल्यू पुट करके इनको हम उल्टा सकते हैं। तो हम आसानी के लिए बच्चों को चेन रूल यूं लिख देते हैं, सिर्फ आसानी के लिए, ओरिजिनल फॉर्म इसकी ये है। तो आए अब मैं प्रॉपर चेन रूल की डेफिनेशन लिखवाता हूं, और चेन रूल इसको क्यों कहते हैं, ये दो बातों का मैंने जवाब अभी देना है, लेकिन एक बात का जवाब मैं दे चुका हूं कि चेन रूल कब या किस वक्त यूज होता है। तो वो जवाब ये है कि जब भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन निकालना हो तो भी चेन रूल, और जब भी आपको दो इक्वेशन दी जाएं तो भी चेन रूल है। आए स्टूडेंट्स इसकी मैं अब प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाता हूं, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। वो स्टूडेंट्स जिनको चेन रूल अभी तक नहीं आया या नहीं उनको आता होगा, अभी देखिएगा आपको चेन रूल बहुत अच्छे तरह से समझ आने वाला है। स्टूडेंट लेट हमें दो इक्वेशन दी गई और वो यूं है कि इसमें हमें कहा जा रहा है y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x इज एन अदर फंक्शन ऑफ t, कोई दूसरा फंक्शन है। और स्टूडेंट्स हमें कहा जा रहा है कि चेंज इन दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस निकालें। तो गौर कीजिएगा, y भी t का फंक्शन है, स्टूडेंट्स x भी t का फंक्शन है। तो y और x में y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x वो हम कैसे निकालेंगे, y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं स्टूडेंट्स इसको समझाने के लिए, जैसे आपको पता है चेन में रिंग यानी कड़ियां होती हैं, तो मैं यूं कर लेता हूं, इसको लिख देता हूं समझाने के लिए dy, इसके साथ dt और इसके साथ dx। तो ये देखो ये चेन बन गई है, y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू t, x में चेंज विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको फिर ये चेंज मिल जाएगी y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपकी चेन बन गई। तो चेन में चूंकि कनेक्शन होता है एक से दूसरे के साथ, तो स्टूडेंट्स ये आपकी चेन बन गई इस लिहाज से। तो चेन रूल फिर क्या बनेगा, then we can find out dy by dx change in y with respect to x। तो वो लिखते तो हम समझाने के लिए यूं हैं कि dy और इधर हम क्या एंड पे डालेंगे dx और यहां क्रॉस में हम क्या डालेंगे dt। फिर वही बात मैं भी आपको समझाने के लिए यूं लिख तो रहा हूं कि यूं स्टूडेंट्स को समझ अच्छी तरह से आती है, लेकिन फिर ओरिजिनल बात वही है dy बाय dt ओवर dx बाय dt। तो वो फिर वैल्यू पुट करने के बाद हम उसको उल्टा रहे होते हैं, लेकिन मैं भी यहां समझाने के लिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए यूं लिख रहा हूं। सिमिलरली फर्ज कर लो आपको एक दूसरी फॉर्म दे रहा हूं, वो यूं है
कि लेट y है थीटा का फंक्शन एंड x इज एन अदर थीटा फंक्शन, सो व्हाट इज dy by dx। तो अब बिल्कुल इसी तरह से dy by dx स्टूडेंट्स क्या होगा, तो y भी थीटा का फंक्शन है, x भी थीटा का फंक्शन है, लेकिन अब मैं डेरिवेटिव लेने के लिए इन सब के साथ d लिख रहा हूं, तो आपने ये फिर चेन रूल बन जाएगा dy by d थीटा इंटू डी थीटा बाय dx। तो ये देखो dy ऊपर, इधर dx एंड में, यहां क्रॉस में, यानी इन दोनों का जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, थीटा के साथ। यहां क्रॉस में थीटा डालते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये एक तरह की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। दूसरा ये है कि जब भी आपको डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन निकालना पड़े, ये तो ये था ना कि आपको दो इक्वेशन एट ए टाइम दे दी जाएं, से दिस इज वन इक्वेशन एंड दिस इज टू, आपको एट ए टाइम दो इक्वेशन दे दी जाएं और आपको कहा जाए डेरिवेटिव निकालें, तो आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड वेरिएबल ले लें और उसको इसमें पुट कर दें। जैसे ये भी देख लें, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और इसमें पुट कर दें। अब आए, आपको कहा जाए डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन। जैसे ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ी देर पहले भी यही बात की थी कि डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 ओवर एक्स। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको लेट y कर लें और इसको लेट z कर लें, तो आपके पास स्टूडेंट्स ये वो दो इक्वेशंस बन गई। जैसे ये था y भी x का फंक्शन है, z भी x का फंक्शन है। ये समझाने के लिए मैं चेन बनाता हूं, पेपर में आपकी मर्जी है चेन बनाएं या ना बनाएं, इन सब के साथ d लिख लें। तो अब ये बनेगी चेन dy बाय dz, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू z का मतलब है इसमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो हमने पहले फंक्शन में भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू x निकालनी है, dy बाय dx उसको कहेंगे, और ओवर या इधर सामने लिख लें, दूसरे फंक्शन में भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू x निकालनी है और उसकी वैल्यू यहां पे फिर हमने क्या है, पुट कर देनी है। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो चेंज इन वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, आपने क्या करना है, पहले की चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, दूसरे की चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, और उनको यहां पुट कर दें, तो आपका ये रिजल्ट है। इनफैक्ट ये पूरी वैल्यू दर हकीकत इसके इक्वल है dy बाय dx ओवर dz बाय dx। बट हम स्टूडेंट्स की आसानी के लिए यूं लिख रहे होते हैं। मेरा ये मशवरा है कि एक्चुअल जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको टीचर ये फॉर्म पढ़ाएंगे, तो आपने क्या करना है, dy बाय dx की वैल्यू यहां ऊपर लिख देनी है, dz बाय dx की वैल्यू यहां नीचे लिख देनी है, तो भी ठीक है, वरना आप यूं कर लें तो भी ठीक है। दोनों सूरतों में ये सही है, इसकी कोई इतनी मिस्टेक काउंट नहीं करते। तो ये आपका चेन रूल बन जाएगा। तो दर हकीकत चेन रूल कब लगता है, जब आपको दो इक्वेशंस दे दी जाएं या दो फंक्शन दे दिए जाएं और कहा जाए इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन निकालें। तो स्टूडेंट्स यहां पे भी हम क्या करेंगे, हम दो इक्वेशन खुद लेट करेंगे, यानी यहां पे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, इसको लेट y कर लो, इसको लेट z कर लो। बास टीचर या बास स्टूडेंट्स इसको लेट u कर लेते हैं और इसको लेट v कर लेते हैं और du बाय dv निकाल लेते हैं, वो भी एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स इसका नाम चेन रूल क्यों बना, बेसिकली ये कनेक्शन होता है, ये चेन होती है क्या, y भी x का फंक्शन है, z भी x का फंक्शन है, तो y x में और z में एक रिंग यानी एक चेन बन जाती है। तो दैट्स व्हाई इट्स नेम एज चेन रूल। तो चेन रूल कब लगता है, जब दो इक्वेशन या दो फंक्शन दिए जाएं, हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड वेरिएबल जो इधर होगा उसके तहत ले लेते हैं और फिर उन दोनों डेरिवेटिव्स को यहां चेन रूल में क्या है,
पुट कर लेते हैं। तो आए स्टूडेंट्स, अब हम सवाल करते हैं, तभी आपको समझ आएगी। स्टूडेंट्स, हमें एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 3 है, फाइंड dy बाय dx। हमें यहाँ पे एक ये x की वैल्यू दी गई और एक ये y की वैल्यू दी गई है। स्टूडेंट्स, जब भी मैं सोल्यूशन किया करूंगा तो मेरी ये कोशिश हुआ करेगी कि मैं y वाली वैल्यू पहले लिखूंगा। इसकी एक वजह है, वेट करें। तो ये देखें, मेरे पास y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ये एक इक्वेशन है, लेट, एंड x इज एन अदर फंक्शन ऑफ थीटा। इट मीन ये दो इक्वेशनें हैं मेरे पास और हमें dy बाय dx निकालना है। तो स्टूडेंट्स, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अब आप इसके साथ d लिख लें और आपका ये कनेक्शन बन गया। हमें मांगा क्या गया है, dy बाय dx। तो मैं इसलिए y ऊपर लिखता हूं क्योंकि dy बाय dx में भी dy ऊपर और dx नीचे है, समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। तो dy बाय dx, अब आपको चेन रूल बनाना आसान हो जाएगा। तो dy ऊपर, मैंने y इसलिए यहां ऊपर लिखा कि चेन रूल बनाना आसान हो जाएगा। dy ऊपर और स्टूडेंट्स dx ये एंड पे, और यहां क्रॉस में आपने क्या लिखना है, डी थीटा। यानी डी थीटा जो है ये dy बाय dx में चेन बना रहा है, dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर dx। तो ये फाइनली हमें क्या मिला, ये स्टूडेंट्स हमें मिल गया dy बाय dx। तो ये देखें हमारा चेन बन गया। पेपर में ये फिगर नहीं बनानी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये फिगर बना रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चेन रूल बन गया। लेट इसको इक्वेशन ए नाम दे दें। याद रखें, चेन रूल में हम दोनों इक्वेशंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू राइट एंड साइड वेरिएबल लेंगे और उन दोनों को हम इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। वैसे भी आप याद रखें, किसी भी इक्वेशन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू राइट एंड साइड वेरिएबल, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, विद रिस्पेक्ट टू दैट लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये देखें, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा मीन डी ओवर डी थीटा 1 का लेंगे। तो ये देखें, डी ओवर डी थीटा इक्वेशन 1 के साथ, इधर भी और इधर भी डी ओवर डी थीटा लिखा। स्टूडेंट्स, हमें इसका जवाब मिलने लगा है, दैट इज थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चलो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना आप डायरेक्ट भी आंसर यहां लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू मुझे मिली 1 प्लस 0 डी थीटा ओवर डी थीटा 1। इट मींस डी वाई बाय डी थीटा, ये है स्टूडेंट्स 1 से, इसको इक्वेशन बी नाम दे दें। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। स्टूडेंट्स, हमेशा दोनों इक्वेशंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू राइट एंड साइड वेरिएबल लेना है। इस वक्त राइट एंड साइड पे थीटा है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहा हूं। डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल टू डी ओवर डी थीटा, थीटा प्लस 1 ओवर थीटा। अब देखें जी, इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये डी ओवर डी थीटा इसका। लेकिन जब भी ऊपर कांस्टेंट हो और वेरिएबल नीचे हो तो आपने उसको ऊपर ले जाना है, यानी डी ओवर डी थीटा किसका, थीटा पावर -1 का। स्टूडेंट्स, यहां पे ऊपर 1 था और थीटा नीचे था, तो इसको ऊपर ले जाए तो पावर रूल लगाना है मैंने। अब डी थीटा ओवर डी थीटा ये तो 1 है, बट इस पे क्या लगेगा, पावर रूल। पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, यहां बेस है थीटा और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो 1 होगा। वो आपकी मर्जी है, लिखें या ना लिखें। 1 ना भी लिखते तो कोई मसला नहीं था। अब ये वैल्यू बनी, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, प्लस इंटू माइनस माइनस, थीटा पावर -2। यहां आप साथ 1 लिखना चाहें तो लिख लें, 1 ओवर थीटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये डी एक्स ओवर डी थीटा है, मैं बाकी वैल्यू यहां पे लिखता हूं। हमेशा सेकंड डेरिवेटिव का एलसीएम लेना होगा आपको। यहां चेन रूल के मोस्टली प्रॉब्लम में जब आप सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है उसके अंदर आपने हमेशा एलसीएम लेना है।
ये स्टूडेंट्स एलसीएम लिया थीटा स्क्वायर -1। वैसे मैं इसी वैल्यू को यहां पुट करना चाहता हूं, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि हम लोग यहां बच्चों की आसानी के लिए इसको उल्टा लेते हैं। तो ये देखें डी थीटा ओवर डी एक्स, ये से इक्वेशन सी है। नो पुट इक्वेशन बी एंड सी, पुट वैल्यू ऑफ बी एंड सी इन ए, तो आपका आंसर आने लगा है dy बाय डी एक्स इक्वल टू dy बाय डी थीटा, वो ये है, दैट इज 1 इनटू डी थीटा बाय डी एक्स की ये वैल्यू है, और ओवरऑल रिजल्ट बना थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो चेन रूल के अंदर हमने क्या करना है, पहली इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वो ये आंसर बना। दूसरी इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वो ये बना। ये कैलकुलेशन के लिए हम इसको फिर इधर ही उल्टा लेते हैं। दर हकीकत आपको ये करना चाहिए dy बाय डी थीटा की वैल्यू ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू, यहां और यहां वैल्यू पुट करके फिर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। लेकिन हम पहले ही बच्चों की आसानी के लिए पहले ही रेसिप्रोकल लेकर उसमें पुट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारा चेन रूल है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है बहुत अच्छी समझ आई होगी। मैं इसका दूसरा पार्ट करता हूं और बेहतर समझ आएगी। जी स्टूडेंट्स, अब ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 2 है, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन शुरू कर रहा हूं। इसमें हमें एक y की वैल्यू दी गई और एक x की। मैंने y की वैल्यू ऊपर लिखी और x की वैल्यू नीचे। तो हमें उसने मांगा dy बाय डी एक्स। तो dy बाय डी एक्स स्टूडेंट्स चेन रूल की मदद से यूं बनेगा, ऊपर आपने हमेशा यहाँ dy लिखना होता है और इधर एंड पे dx लिखना है, और यहाँ स्टूडेंट्स क्रॉस में हमेशा यहाँ जो वेरिएबल है उसका dt ले लें, उसका d ले लें, dt बन जाएगा। यानी y इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज अ फंक्शन ऑफ t। तो इसके साथ अब d लिख लें, तो ये चेन रूल बन गया dy बाय dt इंटू dt ओवर dx, तो आपका dy बाय dx बन गया। अब आपको क्या करना है, से दिस इज इक्वेशन a। अब आपको इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और इक्वेशन 2 का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और उन वैल्यूज को आपने यहां पुट करना है। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन 3 को मैं दोबारा यहीं से स्टूडेंट्स अब ये देखें, मैं अब क्या करूंगा, इक्वेशन 1 का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और इक्वेशन 2 का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। जब हम इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो वो क्या बनेगा, d ओवर dt y का और d ओवर dt इसका। इस पे स्टूडेंट्स क्या लगेगा, कोशेंट रूल, लो d हाई माइनस हाई d लो ओवर लो का स्क्वायर। तो देखें नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर और ऊपर नीचे वाला फंक्शन वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे और नीचे वाले का डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स अब हम इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 2b बाहर और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t वो 1 है, 2b कांस्टेंट है वो वैसे रहेगा, और ये 2bt वैसे, और 1 का डेरिवेटिव 0 और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t पावर रूल। अब इसको ये 2b है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये 2b को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2b प्लस 2bt स्क्वायर, और ये ओवरऑल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -4bt स्क्वायर, और ये नीचे 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर। अब इन दो को सिंप्लीफाई करें तो ये -2bt स्क्वायर है। स्टूडेंट यहाँ भी 2b है, यहाँ भी 2b है, तो बेहतर है कॉमन ले लें 2b। तो हमारे पास 2b कॉमन ले तो ये चीज बनी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अब हमने इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स a कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और इन दोनों पर इकट्ठा क्या लगेगा, कोशेंट रूल, लो d हाई माइनस हाई d लो ओवर लो का स्क्वायर। अब आप ये देखें स्टूडेंट्स, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस टी स्क्वायर का 2t, यहां पे भी देखें 1 का डेरिवेटिव 0 और t स्क्वायर का 2t। अब ये -2t है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -2t क्यूब, और ये -2t और ये +2t क्यूब। स्टूडेंट्स ये 2t क्यूब और 2t क्यूब कट गया, हमारे पास ओवरऑल ऊपर जो वैल्यू बची ये a बाहर मल्टीप्लाई खाता आ रहा है, तो
तो ऊपर वैल्यू बची -480 और नीचे ये, इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये चीज बनी। अब फाइनली आपको पता है कि हमने क्या करना है, पुट इक्वेशन बी एंड सी इन इक्वेशन ए। तो आपकी ये जो इक्वेशन ए है इसमें पुट करेंगे स्टूडेंट्स, dy बाय dt की वैल्यू और dt ओवर dx की वैल्यू पुट करें, ये आपस में कट गए और ये 2 और ये 4 कटेगा, तो फाइनल आपका ये आंसर है।